अस्सलाम वालेकुम, रिजवान के हम सफ़र में खुशामदीद। आज हम हैं मशहूर और ज़बरदस्त कराची के ज़ू में। तो आए चल के अंदर चल के देखते हैं कैसा है। हाँ, एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, ये बताइए मुझे कि चिड़ियाघर को चिड़ियाघर क्यों कहते हैं? वापसी में इसका जवाब दूंगा। कराची चिड़ियाघर की तारीख भी शहर कराची से ही जुड़ी हुई है। 17वीं और 18वीं सदी में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, असल में तो कराची का नाम तारीख के सफ़ों में नज़र आता है। उससे पहले चूँकि तालपुरों और करोड़ों और मीरों वगैरह की जो हुकूमत थी सिंध में, वो उनकी तवज्जो ज़्यादातर हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास और खैरपुर वगैरह तक महदूद रही। हिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि ये साहिली पट्टी 1795 तक खान ऑफ खल्लात की मलकियत थी और तालपुरों ने फिर इसे अपनी हदूद में शामिल कर लिया। लेकिन कराची को वो वैल्यू इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके पास ठट्टा और बदीन की भी बंदरगाहें मौजूद थीं। शायद इसीलिए तालपुरों के ज़ेर हुकूमत कराची की तामीर में कोई ख़ास निशानियाँ नहीं मिलती सिवाय चंद दरवाज़ों के या मीठा दर, खारा दर वगैरह। कभी ये शहर की हदूद का तयन किया करते थे। बहरहाल, अंग्रेज़ों ने असल में इसको सबसे ज़्यादा संवारा और निखारा और फिर पारसी कम्यूनिटी ने। चिड़ियाघर के क़याम से पहले कमो बेश समझे 75 साल पहले 1799 में तालपुरों ने मौजूदा चिड़ियाघर की ये जो ज़मीन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कमर्शियल जगह बनाने के लिए दी थी और फिर उसी के अहाते में एक बाग या खेत की भी बुनियाद डाली गई थी। फिर अगले ही साल यानी 1800 में इसको गैर कानूनी कामों की वजह से बंद कर दिया गया और इसके अहाते में जो बाग कायम था उसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। 1833 में चार्ल्स नेपियर, जिनके नाम पे वो कराची नेपियर रोड भी है, उन्होंने असल में कराची का नक्शा तैयार किया था। तो फिर इस जगह को उन्होंने एक सरकारी बाग के नाम से दिखाया था। आपको ये जान के ना बड़ी हैरत होगी कि इस बाग को दरियाए लियारी से सैराब किया जाता था। आज कराची वाले दरियाए लियारी को तो भूल चुके हैं। एक नाला है लियारी नदी के नाम से, उसको जानते हैं, जिसमें कभी कभी बारिश से कुछ पानी शानी आ जाता है। एनीवेज, 1843 तक पूरा सिंध जो है ना वो तालपुरों से निकल के जो है ना ताजे बरतानिया में शामिल हो चुका था। ये देख रहे हैं आप, 2-2 साल पुराने दरख्त हैं यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। ये बाग अब ख़त्म हो गया है। ये व्यू माउंट गार्डन कहलाता था। 150 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद भी समझें आप, इतने पुराने यहाँ दरख्त हैं। यहाँ तकरीबन 150 साल पुराने इमली के, बड़ के और दीगर अकसाम के दरख्त मौजूद हैं और बरगद के भी दरख्त हैं। 200 साल पुराने दरख्त हैं यहाँ पे। और पाकिस्तान बनने से पहले ये गार्डन जो है ये गांधी गार्डन कहलाता था, क्योंकि 1934 में गांधी साहब ने यहाँ पे एक बहुत बड़े पब्लिक इज्तिमा से खिताब किया था और 1954 में इसे शायद कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन का नाम दे दिया गया था। यहाँ एक मुमताज़ महल भी आपने सुना होगा बहुत। मैं इसके अंदर नहीं गया, मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है, लेकिन बहरहाल एक चीज़ है जो कि पहचान है कराची चिड़ियाघर की। यहाँ एक बहुत खूबसूरत सा आपको फाउंटेन भी नज़र आता है। आपको अगर याद हो, आपने मेरी अगर फिरियर हॉल वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर भी सेम इसी डिज़ाइन का फिरियर हॉल के अहाते में ये फव्वारा मौजूद है। और ये जो फव्वारा है असल में, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये पारसी कम्युनिटी की तरफ से दिया गया था। इसको विक्टोरिया फाउंटेन कहते थे और 1883 में ये फव्वारा पारसी कम्युनिटी की तरफ से दिया गया था। और उसके अभी आपको तख्ती भी दिखाता हूँ, इसका एक संग बुनियाद भी। तो उसमें बताया जाता है कि इसे बल्तिया उज़्मिया कराची और NN पूजा जी ने बम्बई के समाजी रहनुमाओं काउस जी, जहांगीर, रेडी मनी जिनका नाम था, उनकी याद में तामीर किया था। अच्छा, 18 फीट ऊंचा ये फव्वारा है। पारसी तर्ज तामीर के एन मुताबिक है। जैसे अक्सर आपने पारसी कम्युनिटी की इमारतों और घरों में दाखिली दरवाजे के साथ देखा होगा,
तो चारों तरफ शेर वगैरह के सर बने हुए हैं, तो ये इस तरह का फव्वारा है। आगे चलते हैं, ये बबून शबून दिखाते हैं आपको, मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाते हैं। चिड़ियाघर के में ना कुछ कुएँ भी मौजूद हैं, लेकिन अब वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। किसी ज़माने में यहाँ पानी के सिस्टम के लिए बनाए गए होंगे। तो अब ये फव्वारा जो मैंने आपको दिखाया था, ये भी बेचारा सूखा पड़ा रहता है, और बाकी भी चीज़ें जो हैं वो पानी ज़रा सा कम हो गया, तो काम को भी तवज्जो भी देनी चाहिए इस पे ज़रा सा। बहरहाल इसमें एक और बाग भी है जो कि ज़रा बेहतर हालत में है। ये आपको नज़र आ रहे हैं बबून साहब कुछ खेल रहे हैं। अब ये कुछ हम शेर वेर के पिंजरे पे भी गए। यहाँ पे हालात कुछ जानवरों के इतने अच्छे तो नहीं हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि मैं डैन ज़ू की भी एक वीडियो बनाऊं जो कि बहरिया टाउन कराची में वाक़ है। वाकई वो बहुत खूबसूरत बहरिया टाउन वालों ने ज़ू बनाया है। मैंने भी ख़ुद भी उसका विज़िट किया है और बहुत खूबसूरत ज़ू है। लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि देखिए, हम लोग जैसे कि बाहर जाके करते हैं ना, बड़ी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, इसी तरह वहाँ भी हम रखते हैं। अगर आप उस ज़ू में देखें और यहाँ इस ज़ू में जो लोग आते हैं, अगर आप उन पर गौर करें तो सफाई सुथराई के हालात बहुत ख़राब हैं। अमले की भी कुछ कोताही होगी, लेकिन पब्लिक भी कुछ कम नहीं है। ये चिड़ियाघर की जो इमारत है, मतलब ये पूरी जगह है, ये समझ लें कराची की सबसे पुरानी तफरीह है। किसी ज़माने में इसको गांधी गार्डन कहते थे। नश्तर रोड और सर आगा खान 3 रोड कहलाती है, उसके पास ही है। ये आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पे मगरमच्छ भी हैं, मासूम से छोटे छोटे से। यहाँ पे जानवरों के हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ज़्यादातर पिंजरे खाली भी, बल्कि बहुत सारे पिंजरे खाली नज़र आए। जिस पिंजरों में जानवर नज़र आए वो भी इतनी कम तादाद थी कि जैसे कसम खाने के लिए बस जानवर हैं यहाँ पे। तो ज़रा सा इंतज़ामिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, 50 रुपये इसका टिकट है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ सफाई सुथराई और जानवरों की तादाद के बारे में कुछ तवज्जो देनी चाहिए। एनीवेज़, मैं आपसे ये असल में कह रहा था कि 1843 तक पूरा सिंध तालपुरों से निकल कर ताज बरतानिया में जब शामिल हुआ, तो कराची में जो छावनी थी अंग्रेज़ों की, उसके लिए ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ इसी बाग से पहुँचाई जाती थी। मैंने आपसे कहा था ना कि इस जगह पे खेत और बाग भी था। तो फिर तकरीबन समझिए अगले जो 7 साल थे, तो उसमें अंग्रेज़ों ने कराची को यानी 1850 तक म्यूनसिपैलिटी बना दिया था। तो फिर दूसरे इलाकों से लोग भी आके बसने लगे यहाँ हिंदुस्तान से, फिर इमारतें भी बनने लगी। फिर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बाग था, इसको भी रिनोवेट करके बनाया गया, दरख्त वगैरह लगाए गए और चीज़ें भी लगाई गई। और ये बात है तकरीबन 150 साल पहले की, जब इस विक्टोरिया गार्डन को चिड़ियाघर में तब्दील किया गया। तो बहुत सी लोकल जो कम्युनिटीज़ थी, उनके समाजी और मुखय्यर हजरात वगैरह जो थे, उन्होंने भी इसकी तज़ीन व आराइश में बहुत हिस्सा लिया। उनकी तरफ से कुछ पिंजरों पे, अगर मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि कुछ पिंजरों पे जो उन्होंने समझ लें अतिया किए थे या गिफ्ट किए थे इस चिड़ियाघर को पिंजरे बना के, तो वो भी उनकी तख्तियाँ वगैरह लगी हुई हैं कुछ बहुत पुरानी। यहाँ पे एक छोटी सी झील भी है और इसमें आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। छोटी छोटी सी साइड में आपको बोट्स वगैरह भी नज़र आ रही हैं खड़ी हुई, यहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हैं। पानी थोड़ा सा गंदा है, लेकिन बहरहाल बोटिंग के लिए चल सकता है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि बहुत से लोगों ने, जैसे सेठ नन्हे मिल बनारसी दास का एक पिंजरे पे नाम नज़र आया मुझे, उन्होंने भी एक पिंजरा अतिया किया। यहाँ पे एक छोटा सा एक्वेरियम भी है, मतलब एक जगह बनी हुई है जिसमें बहुत सारे एक्वेरियम्स हैं, और इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। जाहिर है कि मछलियाँ ही होंगी वैसे तो, बाय द वे। थोड़ी सी झलकियाँ दिखाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ भी मुझे आके अंदाज़ा हुआ कि ये जो फ़िशेज़ हैं बेचारी, इनकी भी तादाद काफ़ी कम है, और ज़्यादातर जैसे ये ब्लू लाइन शार्क है, भी पहले आपने वाइट गोल्ड फिश देखी, ये ज़्यादातर बहुत कॉमन किस्म की मछलियाँ हैं। तो यहाँ पे ये मेरी एक सजेशन है, अगर कोई चिड़ियाघर की इंतज़ामिया में से कोई आदमी ये बात सुन ले, तो भाई यहाँ कोई नायाब किस्म की कुछ मछलियों की किस्में होनी चाहिए। ये तो बहुत आम आपने इसमें किस्में रखी हुई जो कि घरों में एक्वेरियम्स में हमारे मौजूद होती हैं। एनीवेज़, अच्छा लगता है देखने में। हमेशा बच्चे आते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, और हमारे जैसे बड़े भी खुश हो जाते हैं। मछलियों को देख के हमेशा से एक सुकून सा मिलता है। तो सरसरी सी मैं आपको इसकी बात बता रहा था कि समाजी यानी मुकामी लोगों ने भी इसकी तामीर में, पिंजरे वगैरह बनाने में और डिफरेंट चीज़ों में बहुत हिस्सा लिया था। कुछ बहुत सारी तख्तियाँ वक्त के हाथों ज़ाय भी हो चुकी हैं,
2-3 पिंजरों पे तख्ती लगी हुई मिली हमें, बाकी का तो पता नहीं चला। और सन वगैरह भी मिसाल के तौर पे 1903 एक जगह पे हमें नज़र आया कि पिंजरा 1903 में दिया गया था। फिर 1905 में एक खैरपुर के रियासत के जो थे फैज़ मोहम्मद ख़ान तालपुर साहब, उन्होंने भी 1905 में एक लोमड़ी वगैरह का पिंजरा तामीर कराया था। फिर 1934 की भी कुछ चीज़ें मिली हैं। एनीवेज़, तो उस ज़माने में भी बहुत से लोगों ने अतिया किया और इसकी तामीर में हिस्सा लिया, ऐसी बात नहीं है। 1882 में इस्माइली कम्युनिटी ने भी चिड़ियाघर को एक दाखिली दरवाजे का तोहफ़ा दिया था। ये जगह पता नहीं मुझे नज़र आई एक बनी हुई, शायद ये एक्वेरियम को बड़ा बना रहे हो, अभी फ़िलहाल ये बंद है। आगे कुछ टर्टल्स वगैरह भी नज़र आते हैं, ज़रा मासूम से टर्टल्स हैं, लेकिन इनकी तादाद बहरहाल काफ़ी मुनासिब, अच्छी बड़ी तादाद थी। इन कछुओं के साथ साथ हम ये भी देखते रहे इनकी हरकतें। ये देखें आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का बना हुआ हो। बहुत ही ड्राई मुझे ये कछुए नज़र आए। इनकी कोई बहुत ज़्यादा तफसील यहाँ पे दर्ज नहीं है कि ये किस नस्ल वगैरह के हैं, लेकिन बहरहाल शेर साहब का भी एक पिंजरा था, उनकी हालत भी गर्मी से कुछ अच्छी नज़र नहीं आई। लेकिन खैर, बच्चों को दिखाने के लिए कि भाई शेर ऐसा होता है, आजकल शेर ऐसे ही हो गया है। और एक खूबसूरत सी यहाँ छोटी सी आबशार भी है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एक आबशार है छोटी सी। जी, जैसे मैंने बताया था आपको कि 43 एकड़ ये पूरा रकबा है इस जगह का, जिसमें से 33 एकड़ पे जानवर हैं और बाकी पार्क की शक्ल है। ये छोटी सी मगर अच्छी सी आबशार है। अच्छा लगता है, भला सा लगता है पानी की आवाज़, और फिर उसको वहाँ पे खड़े होकर एंजॉय करना, क्योंकि दरख्त बहुत पुराने मैंने आपसे कहा था 200 साल पुराने दरख्त हैं। तो बहुत खूबसूरत, वो कुदरती लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत पुरसुकून माहौल है यहाँ का। कुछ और पिंजरों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनाब। एक और पिंजरे में भी शेर साहब मौजूद हैं, और ये देख रहे हैं आप, ये दरख्त जो है किस कदर कदीम, मतलब आप इसको देखते ही कहेंगे खुद ही, आपको कोई तहकीकदान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक बहुत कदीम दरख्त है। ये जो झील मैं आपको इस तरफ से दिखा रहा हूँ, जहाँ मैंने आपसे कहा था ना कि आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी झील है। ये चिंपैंजी साहब हैं, यहाँ पे चिंपैंजी साहब का भी पिंजरा है। ये बड़े थोड़े मजबूत पिंजरे पुराने नज़र आए मुझे, और इनके साथ जो है ना कुछ तख्तियाँ भी नस्ब दी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इस पिंजरे में लोहे का काम सेठ नन्हे मिल बनारस दास साहब ने करवाया था, और ये उनकी तरफ से अतिया है। इसी तरह और दीगर जो कारोबारी और समाजी शख्सियात थी उस ज़माने में, उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह के पिंजरे जो हैं वो अतिया किए थे, और इसी तरह उनकी तख्तियाँ लगी हुई हैं। बहुत सारी तख्तियाँ हट भी गई हैं, जैसे अब ये वाली रियासत खैरपुर मीर फैज़ मोहम्मद ख़ान साहब ने ये पिंजरा दिया था। तो अब ये देखें आपके 100 साल से ज़ायद अरसा इन पिंजरों को गुजर चुका है। और यहाँ मैंने देखा, देख रहे हैं बीच में एक दरवाज़ा भी है जो कि बाकायदा व्हील लगा हुआ है जिस पे, तो उस ज़माने में भी बहुत मजबूत और बहुत ज़बरदस्त किस्म के पिंजरे ये बनाए गए थे। यहाँ हमें एक बंगाल टाइगर भी नज़र आया, बड़ा बेताब सा घूम रहा था, पता नहीं भूखा था शायद, या शायद आदतन घूम रहा हो। शेर की आदतों से मैं इतनी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ वैसे। यहाँ एक बड़े ज़बरदस्त किस्म का एक फ़नपारा भी नस्ब है। ये जो फ़नपारा है, ये फ़नपारा सीमुर्ग इसका टाइटल है, और ये रिसाइकिल स्क्रैप मटेरियल से बनाया गया था। 2019 में मोहसिन कियानी साहब ने इसको बनाया। ये आर्ट वर्क सेकंड कराची KB19 बिनाले के लिए तख्लीक किया गया था, और इसे ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। 2019 में मैंने आपको बताया कि इसे लगाया गया था। इसके बाद हमें कुछ मकाओ शकाओ भी नज़र आते हैं कलरफुल से। कहते हैं इसकी चोंच बड़ी तेज़ होती है, इसलिए इसकी जाली डबल की गई है कि ये इस जाली को भी काट देता है। सफ़ेद मोर, चिड़ियाघर में तो बहुत से लोगों ने मोर को नाचते हुए देखा होगा।
हमें नसीब नहीं हुआ, लेकिन चलें, जंगल के बजाय चिड़ियाघर में मोर नाचता हुआ मिल जाता। जंगल में तो नाचता है तो किसी ने देखा ही नहीं होता। ये एक और छोटी सी आबशार बनी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ भी लोग खड़े होते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ और दिखाते हैं। ये देखिए जनाब, मोर कहते हैं कि इसका पसंदीदा जो ग़िज़ा है वो सांप है, कहते हैं। ये यहाँ पे एक छोटी सी सफारी टाइप के लिए आपको ट्रेन भी नज़र आती है, बच्चों के कुछ छोटा मोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क भी है, कुछ झूले भी हैं वहाँ पे। और ये आपको ट्रेन जो है वो घुमाती है ज़रा सा चिड़ियाघर के अंदर आप चाहें तो घूम सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। सफारी जैसे आप कहते हैं ना, उस टाइप की चीज़ है। यहाँ पे हिरन भी मौजूद हैं बहुत सारी तादाद में, बहुत खूबसूरत हिरन, काले हिरन भी नज़र आए। ये मोर के कुछ और पिंजरे भी हैं यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे लगे हुए हैं। पता नहीं कि मुख्तलिफ़ स्पेशीज़ को मुख्तलिफ़ जगहों पे डाला हुआ है, पता नहीं इसकी क्या वजूहत है। एनीवेज़ यहाँ एक फ़ूड कोर्ट भी है, खाना पीना भी खाया जा सकता है यहाँ से, कुछ ना कुछ जैसी भी क्वालिटी हो एक अलग बात है। अब हम आ गए टहलते टहलते हाथी के पिंजरे के बाद। तो हाथी मेरे साथी, ज़रा शक्ल तो दिखाओ। तो हाथी साहब के पास ज़रा करीब से जाते हैं और अंदर से इनके पिंजरे में जाने की चूँकि इजाज़त होती है, तो ज़रा करीब से देखते हैं हाथी साहब को। मैं ज़रा कैमरा करीब लेके जा रहा था तो ये अपनी सूंड बाहर ला रहे थे, ये समझ रहे थे कि मैं कुछ खाने को दे रहा हूँ उन्हें, तो ऐसा नहीं था। बहरहाल तो हाथी साहब जो हैं, 2 हाथी थे यहाँ, बहुत बड़े साइज़ के तो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल दिखाने के कि देख रहे हैं सूंड बाहर निकालते हैं, क्योंकि लोग अक्सर यहाँ केले वगैरह इनको दे रहे होते हैं, तो इनको आदत हो गई है अब। तो जब आप इनके करीब जाएं तो ये आपसे सूंड निकाल के मांगने लग जाते हैं। तो ये हाथी के यहाँ पे पिंजरे हैं, आप अंदर भी जा सकते हैं। थोड़ा सा ये आपको करीब से दिखा देते हैं बहरहाल, क्योंकि वो उसका बड़ा पिंजरा अंदर है, तो बाहर एक और गेट है, तो इसलिए आप उस गेट से अंदर जाके करीब से देख सकते हैं। यहाँ पे हाथी के अलावा कुछ मैंने हिरन भी देखे, उसमें काले हिरन भी थे। अभी आपको दिखाता हूँ, ज़रा उनके पिंजरों के पास आपको लेके चलता हूँ, हिरन के पास। तो ये देखिए आप, ये काला हिरन है, आपने देखा होगा। और ये जो बाकी हिरन भी, ये सारी नस्ल वही है, ज़रा बड़े हो जाते हैं तो इनका कलर इस तरह चेंज हो जाता है। तो बहरहाल ये विज़िट हमारा था कराची चिड़ियाघर का, जिसका मैंने आपको बताया 1878 में असल में इसका इफ्तिताह हुआ था। 33 एकड़ पे है, कहते तो हैं यहाँ पे कि 880 जानवर हैं, मुझे तो शायद 80 नज़र आए। बहरहाल एनीवेज़, और 80 किस्म की स्पीशीज़ हैं यहाँ पे। आप यहाँ आ सकते हैं अपने बच्चों को साथ लेके, बहुत सारे लोग आते हैं, 50-60 लोग सालाना इसके यहाँ आते हैं। और जो मैं आखिर में कह रहा था कि चिड़ियाघर को चिड़ियाघर क्यों कहते हैं, तो उसका जवाब ये है कि जनाब 1843 में वाजिद अली शाह साहब, जो कि लखनऊ के नवाब थे, उन्होंने अपने घर में बहुत सारे पिंजरे वगैरह बनाए हुए थे और चिड़ियाएँ वगैरह पाली हुई थी बहुत सारी। तो जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया और उनके ऊपर सारा सामान वामान उनका चला गया, तो उन चिड़ियों वगैरह की हिफाजत की नज़र से एक कमरा बनाया गया जिसमें उनको रख दिया गया, और बाद में उसे आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। तो उस ज़माने के हिसाब से लोग उसे चिड़ियाघर कहना शुरू हो गए। तो फिर ये कॉमन हो गया, और फिर लोग ज़ूलॉजिकल गार्डन को चिड़ियाघर के नाम से जानने लग गए, तो इसलिए चिड़ियाघर को चिड़ियाघर कहते हैं। आखिर में हम उसी तरह कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, और रिक्वेस्ट मेरी वही सेम पुरानी है कि मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और अपने कमेंट से ज़रूर नवाजें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।